प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु भला अद्भुत परमेश्वर है जिसने हमें एक नया जीवन के साथ नया दिन दिया गया है। उस खुदावन का धन्यवाद हो और खास करके प्रभु का वचन को मनन करने का भी हमें एक बार फिर मौका मिला। तो आए परमेश्वर के वचन को हम आज की सुबह हम ध्यान दें। मेरे साथ आप लोग वचन को निकाल सकते हैं। बुक ऑफ Ephesians chapter 3 verse 20 and 21 परमेश्वर के वचन को 20 और 21 आयत को आज की सुबह हम मनन करेंगे। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय का 20 और 21 आयत में प्रभु के वचन में ऐसे लिखा गया है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगन युग होती रहे। आमीन। आज की सुबह मैं यहाँ से बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में भरोसा करना। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में भरोसा करना, वचन की शक्ति में भरोसा करना, यानी कि बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये परमेश्वर के वचन की शक्ति में भरोसा करने का मतलब है, बहुत सारे लोग आते तो हैं लेकिन उनका मन, उनका जो भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, वो पूरे तरीके से भरोसा कर नहीं पाते। लेकिन जो लोग पूरे तरीके से भरोसा करते हैं, जो लोग मसीह में पूरे तरीके से भरोसा करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर की ताकत मेरे जीवन में काम करेगी, तो उसके जीवन में परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य उसके जीवन में अवश्य ही काम करती है, अवश्य काम करती है। इसलिए जो सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में, जो बातें बताया गया है कि हमारी जो समझ है, हमारी जो जिस ताकत है, उससे कहीं अधिक परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है। कहीं अधिक, कई गुना भी बोल सकते हो आप, अपने मल्टीप्लाई करके भी उसको बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात के लिए मिलता है, जब तक हम अपनी समझ में हम चलते हैं, कभी भी हम अपनी जिंदगी को हम सफल नहीं बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को हम अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर के वचन की ताकत के जरिए ही हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को हम अच्छा बना सकते हैं, केवल वचन के जरिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही वो ताकत है। इसलिए परमेश्वर के वचन में वो इतनी ताकत है, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है इस संसार को, संसार में जो कुछ भी रचा गया है, वो सब वचन के जरिए ही बनाया गया है। सब कुछ वचन के जरिए। यीशु ने बोला, परमेश्वर ने बोला दिन हो, दिन हो गया, रात हो, रात हो गया। परमेश्वर ने बोला तारागण बने, पानी सूखकर धरती बने। सब कुछ कैसे हुआ? वचन की सामर्थ्य से हुआ, वचन की ताकत से हुआ। ये वचन बोलते गए और काम होते गए। आज वैसे ही परमेश्वर के दास लोग जब वचन बोलते हैं, वो वचन में ताकत होती है, वो वचन में शक्ति होती है। हमें उसमें बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, तब हम अपनी जिंदगी में उस काम को हम अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे, हम उस चीज को अपने जीवन में हम ले पाएंगे। यदि हम उस चीज में भरोसा नहीं किया है, हमने अपने जीवन उसके अपने जीवन में हमने विश्वास नहीं करते हैं, तो हम उन चीजों से हम दूर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बीमार हैं। देखिए, जब बीमार व्यक्ति होता है, और यहाँ पर कितने बीमार लोग चर्च में आते हैं, लेकिन उन्होंने अगर ठीक रीति से विश्वास किया कि यीशु प्रभु जो बड़े बड़े बीमारियों को चंगा करता है, जो मुर्दों को जिलाता है, क्या वो परमेश्वर मेरी बीमारी को ठीक नहीं करेगा? वो इस प्रकार का विश्वास लेकर आते हैं, उसके वचन की शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो वो अवश्य ही अपने जीवन का रिजल्ट
एक गुड रिजल्ट पाएंगे, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कि हमें आज की सुबह परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर भरोसा करना सीखना है, भरोसा करना सीखना है। कितने लोगों को भरोसा करना आता नहीं है, दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या होगा, केवल क्या होगा, क्या करें। चर्च जाकर भी देख लेते हैं होगा क्या नहीं होगा, वो सिर्फ उनके मन में एक यही चला होता है कि चर्च आपने दुनिया में गया, दुनिया के लोगों को दिखाया, अभी क्या करते हैं, चर्च में जाकर भी देख लेते हैं, काम हो जाएगा, उनका यही भरोसा होता है। लेकिन वो पूरे तरीके से पक्का निर्भर करके नहीं आते हैं कि हम यहां पर आए हैं, हम यहां से छुटकारा पाकर ही हम जा पाएंगे। लेकिन आज जितने लोग इस चीज को विश्वास करते हैं कि हम निश्चय ही हम यीशु के नाम में हम छुटकारा पाएंगे, सचमुच में और परमेश्वर जो है हमारे जीवन को आज की सुबह छुटकारा देने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार की किताब में परमेश्वर के वचन में इस बात के लिए बताया गया है। जब आप पढ़ेंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 में, परमेश्वर के वचन में लूका उसका 24 अध्याय और 24 अध्याय का खास करके हम 49 आयत में, यानी कि 49 आयत में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा गया है 49 में, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। परमेश्वर के वचन में यह बात लिखा गया है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह कहते हैं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा आपके जीवन के लिए किया गया है, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञा किया गया है। आपको कौन सी प्रतिज्ञा किया गया है? आपको प्रतिज्ञा किया गया है, परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन देने का वायदा किया है, आपको उद्धार देने का वायदा किया गया है, आपको मुक्ति देने का वायदा किया गया है यीशु मसीह ने। इसलिए यदि उसकी वचन की सामर्थ्य में आप विश्वास करते हो तो अवश्य ही आप अपने अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। वचन की सामर्थ्य में भरोसा करते हो, अवश्य ही उद्धार को प्राप्त करोगे। अपने जीवन में पाप से दूर होकर मुक्ति का जीवन को आप प्राप्त करोगे। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में ये बातें बताया गया है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदा ने हमें रखा गया है, खुदा के वचन में ये बातें लिखा गया है, तो हम उसके वचन में हम बने रहें। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी समझ का वचन में लिखा, नीति वचन का किताब उसका 3 अध्याय का खास 3 अध्याय का 5 और 6 में लिखा कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लो और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और उसी को स्मरण करके सब काम काज करो, तब वह तुम्हारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखा गया है कि हम बहुत दफा अपने ही कामों के जरिए, अपनी ही ज्ञान बुद्धि के द्वारा स्थिर होना चाहते हैं, अपनी ही ज्ञान बुद्धि के द्वारा हम अपने आप को कहते हैं हम समझ हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है बिना खुदा के वचन के द्वारा हम समझदार नहीं बन सकते हैं, हम समझदार नहीं बन सकते हैं, कि एक वचन ही है जो हमारी जिंदगी को एक सही मार्ग में लेकर जाता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदा के वचन में चलने के लिए, खुदा के वचन की सामर्थ पर भरोसा करने के लिए एक हमारे जीवन में नम्रता भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में जब आप देखेंगे, मेरे साथ निकलेंगे 2 कुरिन्थियन में आप जाएंगे, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 12 और वर्स 9 में, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9 परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा गया है। खुदा की वाणी में हम यहाँ पर देखें, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। परमेश्वर के वचन में ये बात लिखा गया है। इसलिए हम उसके वचन को देखें, संत पौलुस जी यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं, खुदा के वचन में कह रहे हैं कि सचमुच में उसका अनुग्रह मेरे जीवन के लिए काफी है, उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो अपने नम्र लोगों में, दीन लोगों में उसकी सामर्थ्य
वो वहाँ पर काम करती है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज की सुबह हम भी खुदा के वचन के मुताबिक अपने आप को नम्र और दीन हम्बल बनाकर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सचमुच में परमेश्वर के वचन की ताकत काम करेगी। परमेश्वर जो आपके जीवन के आप जो चाहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर अवश्य ही आज की सुबह आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है वो आज की सुबह। इसलिए यदि हम उसमें उसके वचन पर भरोसा करते हैं, केवल वचन जो है, खुदा का वचन इतना शक्तिशाली है, ये वचन से ही सब कुछ इस संसार का रचना हुआ गया है। केवल वचन से क्या हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा? क्या हमारे जीवन का इससे समर्पण नहीं होगा? इसी से हमारे जीवन का जो है, हमारे जीवन की शुरुआत होती है। वचन से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है, वचन से ही हमारे जीवन में आशीष होती है, वचन से ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये वचन की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है, हमारे पास्टर की ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन की ताकत से ही सब काम होते हैं। यही आज की सुबह आप सबको ऊंचाई देना चाहता हूँ। ये खुदावंद का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।